कभी किसी की आंखें बोलती है, कभी किसी का चेहरा बोलता है, कभी किसी का पैसा बोलता है, कभी किसी की जीभ बोलती है, कभी किसी की बुद्धि बोलती है, कभी किसी की सत्ता बोलती है, कभी किसी की शक्ति बोलती है। मगर ये सब खामोश हो जाते हैं कब? जब आदमी का कर्म बोलता है। जब कर्म बोलना शुरू करेगा, बहुत संभल के प्यारे, करने से पहले कुछ भी करिए, करने से पहले बहुत संभल के, और संभल के यानी ये सोच के कि ये कर्म अगर मुझे फल देगा तो मैं भोग पाऊंगा। हाँ, 28 जो नरक है ना, हाँ 28 नरक, उसमें से एक नरक है, ये नरक का नाम है तामिश्र। तामिश्र, मैं डराना नहीं चाहता, आप शांति से सुनिएगा, मगर जरा गांठ बांध के सुनिएगा। तामिश्र एक नरक है, और जैसे तांबे का कलश होता है, तांबे का, ऐसे तांबे का बना हुआ एक नरक कलश है, बहुत बड़ा। उसके चारों तरफ अग्नि है, तांबा गर्म है, और जीव को उसमें डाला जाता है। मैं डराना नहीं चाहता आपको, कृपया, मगर कर्म की बाबत जब आएगी तब ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा डरना जरूरी है, धर्म से नहीं कर्म से डरना जरूरी। ऐसा कर्म ही ना किया जाए। तामिश्र नरक है। सुखदेव जी ने जो 28 नरकों के वर्णन किए हैं ना परीक्षित के सामने, और परीक्षित डर गया, पूरा डर गया। अरे बापा, इसमें जाना पड़ेगा मुझे, और फिर पैर पकड़ लिए कि मुझे बचाओ, मैं यहां नहीं जाना चाहता। मरने के बाद और एक शरीर मिलेगा हमें। ये वैसे ये चर्चाएं मैंने कभी की नहीं है व्यासपीठ से, मगर अब कर रहा हूं। अधिक मास है ना, और आप सब बैठे हैं, मेरे घर के हैं, मेरे अपने हैं, इसलिए बोल रहा हूं। मरने के बाद और एक शरीर मिलेगा हमें, वो शरीर का नाम है यातना देह। सिर्फ यातना भोगने के लिए, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, अपने कर्म के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। है 28 प्रकार के नरक है। एक नरक का तो नाम है रवरव। रूरू नाम का एक प्राणी है, वो जहां रहता है उसे रवरव नरक कहते हैं, और वहां वो रूरू इतना नोचता है इस देह को, वहां छोड़ दिया जाता है इस आदमी को।